गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले जो हमने प्रोसेस डिस्कस किया था वो था प्योर बर्थ प्रोसेस। उसमें सिर्फ बर्थ थे पॉसिबल, डेथ नहीं थी। अब हम कह रहे हैं कि बर्थ के साथ साथ डेथ भी पॉसिबल है। सो द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ बर्थ बिटवीन टी टू टी प्लस एच इज़ के, कि टी से लेके टी प्लस एच तक जो बर्थ हैं वो कितने हैं, के हैं। गिवन दैट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट टाइम टी इज़ एन, टाइम टी तक कितने हैं हमारे पास, एन इंडिविजुअल हैं। यहाँ तक एन है पॉपुलेशन, इसके बाद के बर्थ और हुए हैं। तो वो हमने कैसे दिए थे, ये थे हमारे पास तीन, के एच एन टी, ये रहे। देन नेक्स्ट आता है द अबव होल्ड फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। लैम्डा नॉट मे और मे नॉट भी इक्वल टू ज़ीरो, कि जो लैम्डा नॉट है वो ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। Here k is a non-negative integer which implies that there can be only be an increase by k. k कैसा है, एक नंबर नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव है, या तो ज़ीरो है या फिर पॉजिटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इधर ज़ीरो और 1 2 3 ये वाले नंबर्स। तो k या तो ज़ीरो है, मतलब कोई भी बर्थ नहीं हुआ इसके बीच में, या फिर 1 2 3 ऐसे बर्थ्स हुए हैं। Only birth are considered possible. Now we suppose that there could also be a decrease by k. अभी तो हमने इंक्रीज़ किया कि जो पॉपुलेशन थी उसमें इंक्रीज़ हुआ, इसका मतलब बर्थ हुए। पहले पॉपुलेशन n थी, अब मैं कह रही हूँ उसमें k बर्थ और जोड़ दो, तो क्या है, सिर्फ बर्थ पॉसिबल है ना, किसी की भी डेथ नहीं हो रही है। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि डेथ भी पॉसिबल है, कितनी, k से ही है, is also considered possible. In this case, we shall further assume that probability number of death between t to t plus h is k, given that number of individual at epoch t is n. अब हम क्या कह रहे हैं, t से लेके t प्लस h तक कितने हमारे पास डेथ, k डेथ है। पहले हमने कहा था t से लेके t प्लस एच तक बर्थ हमारे पास k है, अब हम कह रहे हैं डेथ हमारे पास k है, और t पे कितने हमारे पास इंडिविजुअल n है। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है इसके लिए, तो वो q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला इसके लिए देखो बिल्कुल ऊपर वाला है, ऊपर में लैम्डा था बर्थ में, यहाँ म्यू आ जाएगा। तो जब भी हम बर्थ की बात करेंगे तो लैम्डा यूज़ करेंगे, जब हम डेथ की बात करेंगे तो म्यू यूज़ करेंगे। Above hold for n is greater than equal to k. Further mu naught is zero. इसने क्या कहा है, mu naught ज़ीरो ही है। उसने कहा था लैम्डा नॉट ज़ीरो हो या नहीं हो ऊपर, that is not compulsory, but mu naught is zero. With 4.1 these equation and 4.2, what is known as a birth and death process, इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, birth and death process. Through a birth there is an increase by 1 and through a death there is a decrease by 1 in the number of individual. जब हम बर्थ कहते हैं इसका मतलब एक का बर्थ हुआ, एक इंडिविजुअल का। जब हम डेथ की बात करें तो एक इंडिविजुअल डेथ हुई है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बर्थ और मोर देन वन डेथ इन एन इंटरवल ऑफ लेंथ एच इज ऑर्डर ऑफ एच। जब हम कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा बर्थ हुए हैं या फिर एक से ज़्यादा डेथ हुई है, तो इंटरवल एच में, इंटरवल ऑफ लेंथ h में, तो वो क्या है, हायर ऑर्डर ऑफ h से डिनोट करेंगे हम उसे। लेट एन टी डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट टाइम t। टाइम t पे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है मेरे पास प्रेजेंट, मतलब जितनों की डेथ हो गई है, बर्थ हो गए हैं, उसके बाद कितने हैं एट प्रेजेंट मेरे पास, टोटल कितने बचे हैं। तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एन टी से। Starting from t is equals to 0 and let p n t is equals to probability n t is equals to n, कि t टाइम पे n इंडिविजुअल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, उसको डिनोट करेंगे p n t से। कंसिडर द इंटरवल बिटवीन 0 एंड t प्लस एच, सपोज दैट इट स्प्लिट्स इनटू 2 पीरियड्स। तो हमने पहले भी यही किया था कि हमने 0 से लेके t प्लस एच तक करना था डिस्कस। तो हमने कैसे किया था, 0 से लेके t तक हमने एक इंटरवल में डिवाइड कर दिया था, और t से लेके t प्लस एच तक दूसरे को किया था। द इवेंट एन टी प्लस एच इज इक्वल्स टू एन हैविंग प्रोबेबिलिटी p एन टी प्लस एच, मतलब
टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट टाइम t प्लस एच इज़ n, कि हमारे पास इस टाइम तक इतने इंडिविजुअल होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पी एन टी प्लस एच कैन अकर इन अ नंबर ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वे, ये होने के हमारे पास वेज हैं। तो देखिए अगर आपको याद आएगी तो एक थ्योरम ही थी एज इट इज़ पीछे वाली, तो वैसे ही हो रहा है ये भी। तो फर्स्ट हमने किसकी बात की है, ए आई जे, इसका मतलब n माइनस आई प्लस जे इंडिविजुअल्स बाय एपॉक्टी, दैट मीन्स एट टाइम t आई बर्थ हुए हैं एंड जे डेथ हुई है। आई बर्थ है, जे डेथ है, बिटवीन टाइम t टू t प्लस एच, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो इसके लिए देखिए क्या कहा इसने, प्रोबेबिलिटी a 0 0, मतलब बर्थ भी 0 है, डेथ भी 0 है, तो उसके लिए हमें ये लगाना है, बर्थ भी 0 डेथ भी 0। तो कहाँ से देखेंगे, देखो ये बर्थ का था फॉर्मूला, तो बर्थ भी 0 डेथ भी 0, यही दोनों देखो यहाँ पे इसने यूज़ किए हुए हैं, ये यूज़ कर दिए दोनों फॉर्मूलाज। तो आपको पता चल गया होगा कहाँ से बताया मैंने, बर्थ वाला p वाली प्रोबेबिलिटी से उठाया है, डेथ वाला q से लिया है, और दोनों को यहाँ पे पुट कर दिया है, सॉल्व किया, ये आ गया। अब इसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे। देखो ब्रैकेट्स दिख रही हैं आपको, ये जो ब्रैकेट्स दिख रही है इनको ओपन कर लो, मैंने नीचे करके दिखाया है। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद जिन पे टिक लगे हैं, जिनमें सिर्फ एक एच है, उनको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, बट जिनमें एक से ज़्यादा एच है, मतलब एच का ऑर्डर 1 से ज़्यादा है, वो ऑर्डर ऑफ एच लिखा जाएगा। जैसे ये है म्यू एन लैम्डा एन एच स्क्वायर है, तो इसका ना हायर ऑर्डर ऑफ एच है, तो अभी ये नहीं लिखा जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, हायर ऑर्डर ऑफ एच। ऑर्डर ऑफ एच है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है ऑर्डर ऑफ एच से, इसका ना ये भी क्या है, ऑर्डर ऑफ एच है, ये भी ऑर्डर ऑफ एच है, ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ एच। तो हमारे पास बच क्या गए हैं एट लास्ट, 1 माइनस लैम्डा एन एच माइनस म्यू एन एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच, क्योंकि बाकी सारे किस में आ गए हैं, ऑर्डर ऑफ एच में। तो ऐसे ही जब हम आगे देखेंगे A10, दैट मीन्स 1 बर्थ 0 डेथ, तो पी एन माइनस 1 हो जाएगा, टी लैम्डा ये आ जाएगा हमारे पास, देखो क्योंकि बर्थ एक है, एक बर्थ का फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा हमें, ये रहा, K1 मतलब एक बर्थ, K0 मतलब 0 बर्थ, तो हमें लेना है एक बर्थ और 0 डेथ, तो यहाँ से तो ये उठेगा फर्स्ट वाली और लास्ट, दोनों को रख देंगे फर्स्ट लास्ट। अब n-1 की बात हो रही है, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, पी एन माइनस आई प्लस जे, ये पढ़ा था ना। इसका मतलब इतने तो बर्थ है, इतनी डेथ है, तो बर्थ कितनी है, अभी हमने कितना बर्थ माना है 1, तो n-1 हो जाएगा, j 0 है इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है आपको, ये रखा, दोनों को फिर मल्टीप्लाई किया, और जैसे मैंने अभी ब्रैकेट ओपन करके दिखाई है वैसे करोगे, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट लिया है प्रोबेबिलिटी A01, 0 बर्थ 1 डेथ, तो इस फॉर्मूला में फिर रख दो, फिर वो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। अब आपको कहाँ से लेने फॉर्मूला, 0 बर्थ 1 डेथ, ये वाला, तो ये आ जाएगा यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस आएगा, आप ये ठीक कर लेना बुक में, क्योंकि जब आप इसमें रखोगे तो हमें 0 बर्थ मतलब आई की जगह 0 और 1 डेथ का है, तो जे की जगह ये आ जाएगा, तो पी एन प्लस 1 बनेगा, तो इसको ठीक कर लेना। तो यहाँ पे n की जगह क्या दिख रहा है, अब n प्लस 1, फिर सॉल्व किया, ये बन गया। ऐसे ही 1 बर्थ 1 डेथ, तो उसमें आप फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, फिर 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, तो पी एन बचेगा, और फिर आप फॉर्मूला कहाँ से लेंगे, यहाँ से 1 बर्थ एंड 1 डेथ, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एच बनेगा। हेंस वी हैव फॉर n ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, ये आ गया हमारे पास। ये बेसिकली हमने किया क्या है, ऊपर जो हमने निकाले थे इन सबको ऐड किया है। ये वाला क्या था, A00, A यहाँ पे, और इसमें ऑर्डर ऑफ एच, ये वाला देखो ऊपर से A10 है, ये वाला ये है, और इसी में ऑर्डर ऑफ एच फिर ऐड कर दिया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ 3 बार लिखो, ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच, या एक बार लिखो मतलब एक ही है।
ये वाला कहाँ से लिया है, A01 से, ऑर्डर ऑफ H किससे लिया है, A11 से, तो इनको ऐड किया सिर्फ हमने। फिर नेक्स्ट में क्या करोगे, आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे, तो ये तो इधर था ही, ये आपको यहाँ से मिलेगा और H यहाँ आएगा, जो यहाँ से कॉमन आएगा H, आपको वो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे शिफ्ट कर देना है। फिर आप लगाओगे लिमिट H टेंड्स टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, P(n)(t), मतलब इसका डेरिवेटिव। ये साइड में देखो, ये वाला हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था इसी में कि इसकी जब हम लिमिट H टेंड टू 0 लगाते रहे, कहाँ जाता है, 0 पे, तो ये हट गया है, बाकी ये एज इट इज़ बचा। अब n की जगह क्या रख दो, 0, फॉर n इज इक्वल्स टू 0, तो ये बच जाएगा हमारे पास। ये देखो इसमें हम रखेंगे, ये ऑर्डर ऑफ H इसमें रह गया है, बाय मिस्टेक बुक में मिस प्रिंट है, लिख लेना आप। फिर आपको क्या करना है, इधर की ब्रैकेट्स ओपन करनी है, P0T है उसको इधर शिफ्ट कर दिया, इनमें से H को कॉमन निकाला, उसको इधर रख दिया, और ये अब ये आ गए हैं। अब फिर से आप इस पर क्या लगाओगे, टेकिंग लिमिट H टेंड्स टू 0, तो ये साइड क्या बन जाएगी, P0 का डेरिवेटिव, ये आ गया इधर। इफ एट टाइम t, epoch t means at time t equals to 0 there were birth greater than equal to 0 individual, then the initial condition is, कि अगर ऐसा है तो इनिशियल कंडीशन ये बन जाएगी। तो आप यहाँ तक इसको पढ़ के देख लें, बाकी आपको कोई डाउट आता है तो आप बता दें।